कांग्रेस का जय भारत सत्याग्रह आंदोलन चंपारण के बिघा बाजार हजारीबाग में आयोजित, जिसमें भाग लेने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बरही विधानसभा के प्रभारी अशोक सिंह पहुंचे। बरही अशोक सिंह सभा के मुख्य अतिथि भी हैं। साथ ही बरही के विधायक उमाशंकर अकेला भी उपस्थित है। पार्टी की ओर से जय भारत सत्याग्रह का आंदोलन किया जा रहा है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने के विरोध तथा मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ सत्याग्रह किया जा रहा है। आज प्रखंड अध्यक्ष विकास यादव की अध्यक्षता में सारा कार्यक्रम किया गया। कांग्रेसियों ने कहा कि मोदी सरकार के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए गलत तरीके से राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त किया गया। सरकार की अलोकतांत्रिक व तानाशाही के खिलाफ जय भारत सत्याग्रह का आयोजन किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। आपने हमारी बातों को सुना होगा और हमको लगता है कि टेप भी आपने किया होगा। एक ही मकसद हम लोगों को है, जो सत्याग्रह के जय भारत सत्याग्रह के माध्यम से जो भारत के संस्थाओं को उसने अपने अंडर में करने का प्रयास किया, उसके माध्यम से लोगों को सताने का प्रयास किया जा रहा है, उसके माध्यम से हमारा सदस्यता रद्द कराने का काम कर रहा है। इसके विरोध में हम लोगों ने जय भारत सत्याग्रह के माध्यम से हम जनता को सचेत कर रहे हैं कि जो इनके काली करतूत को उजागर कर रहे हैं। आने वाला 2024 में सचेत हो जाइए, नहीं तो देश पुनः एक बार पूंजीपतियों के हाथ में गुलाम हो जाएगा। आज भी आपातकाल अप्रत्यक्ष रूप में चल रहा है, उसको हम लोग सचेत कर रहे हैं। ये लगातार अभियान चलाए जा रहे थे, क्या इस बार क्या लगता है कि इस बार कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? 2024 में बदलाव आएगा। यहाँ की जनता ने देखा, आप लोगों ने कोरोना के टाइम में सारे बेरोजगार नौजवान आज हो गए। आज जीएसटी लगा करके छोटे छोटे फैक्ट्री बंद हो गई और 20,000 25,000 में छोटे छोटे फैक्ट्री को, बड़े बड़े फैक्ट्री में सब रोजगार नहीं देगा। छोटे छोटे फैक्ट्री में छोटे छोटे व्यापारी गांव के लोगों को रोजगार देता है और उसको इसलिए बंद करा दिया। एक हाथ में अंडानी अंबानी के हाथ में सारे फैक्ट्रियों को दे दिया, रेलवे बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, सारे चीज़ों को बेचने का प्रयास कर रहा है। इसलिए हम लोग 24 के लोकसभा के चुनाव में इनको हराना है और भारत जलाओ पार्टी को भगाना है और कांग्रेस पार्टी को लाना है और देश के प्रधानमंत्री हम लोग राहुल जी को बनाना है। आगे की रणनीति क्या रहेगी जब तक उनकी सदस्यता को अगर वापस नहीं ले लिया जाता है? वो तो हमारे राष्ट्रीय नेता का आदेश जो होगा उसके अनुसार, अभी सत्याग्रह का आदेश मिला है, उसको हम लोग चलाते रहेंगे। हमारे बीच में यानी कि जिला के अध्यक्ष शैलेंद्र जी हैं, प्रदेश के हमारे विधानसभा के प्रभारी अशोक सिंह जी हैं, बाहर सारे नेता लोग आए हैं और इस प्रकार से निरंतर काम चल रहा है। आज डोमचांच में हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी हैं, राजेश ठाकुर जी हैं, वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, सभी लोग हम लोग एक गाँव में एक कस्बे में हम लोग करके इसकी प्रचार करेंगे और सत्याग्रह को बात बताने का काम करेंगे। देखिए, हमारे नेता के ऊपर जिस प्रकार से ये तानाशाह सरकार ने जो आक्रमण किया है, अभी ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में, उनके आदेशानुसार ये पूरे हिंदुस्तान में हर एक पंचायत, हर एक ब्लॉक में जाके हम लोग बाज़ार हाट जहाँ पे लग रहा है, बाज़ार हाट में जाके वहाँ के तमाम लोगों के बीच में जो ये सरकार तानाशाह रवैया अपनाकर जिन्होंने इस तरीके का गलत काम किया है, अड़ियल टाइप का जो काम किया है, इस बातों को हम लोग सत्याग्रह के माध्यम से जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं, जनता की अदालत में जा रहे हैं और उनके पास जाके अपनी बातों को हम लोग रखने का काम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम पूरे ज़िले में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे प्रदेश में, प्रदेश के प्रभारी भी यहाँ लगातार आज 10 दिन से वो दौरे पे है। पूरे ज़िले में भी ये कार्यक्रम चल रहा है, हम लोगों का भी कार्यक्रम चल रहा है। तो उसके माध्यम से हम लोगों को ये बताने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और लोगों के बीच में जो हम लोग का मैसेज पहुंचाने का जो सबसे बड़ा तंत्र था, जो आज हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग गोदी मीडिया के भी नाम से हम लोग जानते हैं, उस मीडिया के माध्यम से हम लोग अपनी बात को न पहुंचा पा रहे हैं। इसलिए हम लोग सत्याग्रह के माध्यम से हाट बाज़ार में जाके सीधे जनता की अदालत में जाना हम लोग चाहें। और हमारे नेताओं ने कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जनता के बीच में जाए, जनता की अदालत में जाए और अपनी बातों को मजबूती के साथ रखें। ऐसा है कि ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तरफ से जन सत्याग्रह का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिस प्रकार मोदी सरकार गरीबों की आवाज़, हम सबों की आवाज़, राहुल जी की आवाज़ को दबाना चाहती है, आप देखोगे तो चाहे ज़मीन, जो गरीबों का ज़मीन सरकार अधिग्रहण करती थी,
मोदी सरकार जब पार्लियामेंट में आई तो 2014 में सबसे पहला कानून उन्होंने लाया और वो था कि गरीबों का जो ज़मीन जिसकी कीमत 4 गुना दी जाती थी उसमें संशोधन का प्रस्ताव उन्होंने लाया ताकि अमीर व्यक्ति हैं उनको सस्ते दर पर ज़मीन मिले। राहुल जी ने इसका पुरजोर विरोध किया और नतीजा हुआ कि मोदी जी को वापस लेना पड़ा अध्यादेश को। कोरोना जैसा भीषण संकट जब आया देश पे, उस वक्त अगर आप देखो तो जो वैक्सीन था, वैक्सीन मुफ्त नहीं दे रहे थे। राहुल गांधी ने उस वक्त भी जनता की आवाज़ बन करके हस्तक्षेप किया। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, तब देश की जनता को वैक्सीन मुफ्त में मिला। किसान आंदोलन आप लोगों ने देखा, 1 बरस तक किसान आंदोलन चला, 700 किसान शहीद हो गए। मोदी जी किसानों से मिलने नहीं गए, लेकिन राहुल गांधी ने किसानों के साथ अपनी आवाज़ों को मिलाया और नतीजा हो गया कि वो काला कानून वापस हुआ। आज फिर एक बार संसद में उनको बोलने से रोका जा रहा है, उनकी सदस्यता समाप्त की जा रही है। तो ये जन भारत सत्याग्रह के माध्यम से हम लोग देश की जनता को बताने का ये प्रयास है कि किस प्रकार गरीब आदमियों की आवाज़, जो राहुल जी की आवाज़ है, उसको जो दबाया जा रहा है, उसके खिलाफ जागृत करना है हमारा कांग्रेसियों का काम।